आप 5 मिनट में हटाओ, नहीं तो आपको लंबा करेंगे। फिर ये वो कैसे लंबा करेंगे? लंबा मतलब कि है कि मतलब आप यहाँ से हटाओ, नहीं तभी यहीं गेट के अरे कुछ आपको जैसे अभी सुनने में आया है कि आपको बोला कि घर बैठो, आप थकते नहीं हो क्या? आप लोग गुंडागर्दी भी करते हो? सर गुंडा करते हो? मतलब टेम्परेरी बैठने की व्यवस्था को हम जो है देख रहे हैं कि उनकी जो है कहीं ऐसी कोई बात होती है तो ज़रूर हम किसी की वो मदद करेंगे। हम खड़े हैं नगर निगम के बाहर, तस्वीरें आपको सामने नजर आ रही हैं। नगर निगम के बाहर जो लोग हैं, पुनर्वास किया नहीं कर उजाड़ दिया, हमें मेहनत करके खाने दो हमारी रोटी। आगे कुछ क्या था, रोजगार न छीने, ऊपर पहले लोन दिया अब रोजगार बंद किया, कृपया हमें रेडी लगाने दो। और दूसरा स्लोगन है, हम सब भूखे हैं, हमें मेहनत करके खाने दो। मेहनत करके खाने दो का मामला आपको बता देंगे। फिलहाल जो ये लोग हैं, ये लोग वेंडिंग जोन वाले हैं और वेंडिंग जोन के अंदर अपनी मेहनत करके खाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन से लगातार गुहार कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग आए हैं, ये लगातार वेंडिंग जोन में, जैसे अतिक्रमण का जो आजकल नारा लगा हुआ है, विधायक साहब का नारा है कि पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, उसी के अगेंस्ट ये लोग खड़े हैं। क्योंकि इनकी रेडी फड़ियाँ जो है लगातार प्रशासन के द्वारा उठाई जा रही हैं, विभाग के द्वारा उठाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल ये लोग जो हैं, ये भी ढीठ हैं, मानते नहीं हैं। और इनका कहना है कि जब तक पेट का सवाल है तो ढीठपना भी रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के आगे खड़े होकर और प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, राकेश जी खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं, अपना देवराज जी खड़े हैं। साहब, आप लोग थकते नहीं है क्या? नहीं, हम बहुत खुशी से नहीं आते तो घर, आपको जैसे अभी सुनने में आया है कि आपको बोला कि घर बैठो, आप थकते नहीं हो क्या आप लोग? पर जब तक काम नहीं, पेट में रोटी नहीं है इन गरीब आदमियों के लिए, ये 24 घंटे हमारे बाहर खड़े हैं जिनका काम धंधा नहीं है, तो जब तक इनको रोटी नहीं मिलेगी, इनको कोई जगह नहीं मिलेगी, तब तक तो हम यहीं आएंगे। मतलब आप आते रहेंगे, आप नहीं मानेंगे? आते रहेंगे, बिल्कुल रोज़ाना आएंगे। और कमिश्नर साहब तो आज भी परेशान हो रहे थे कि भाई आप रोज़ाना क्यों आते हो, पर हम आपको कमिश्नर साहब ने आपकी सेहत का ध्यान रखा है देवराज जी। मैं कहता हूँ अगर सेहत का ध्यान रखते हैं कमिश्नर साहब तो वो हमारा काम कर दे, हम आएंगे ही नहीं यहाँ दोबारा। चलिए, अच्छी बात है। सर, आप अंदर गए थे, आपका प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था, क्या कुछ बातें हुई हैं? क्या कुछ वहाँ पर प्रस्ताव रखे थे आपने, और क्या कुछ मामला वहाँ से, और क्या कुछ सकारात्मक बातें वहाँ से अंदर आई हैं? जैसे हमने पहला तो कोरोना के घोटाले, गबन, पैसे के गबन के बारे में बात की थी। उन्होंने तुरंत कह दिया कि मैंने 2 बार नोटिस इनको दे दिया है और 2 दिन के अंदर अंदर अगर ये पेमेंट नहीं देते हैं तो मैं FIR करवा दूंगा। ये इन्होंने साफ FIR की बात तो लगातार चलती आ रही है, लेकिन FIR हो नहीं पा रही है। लास्ट टाइम आप विधानसभा स्पीकर से भी मिले थे और आपने आवाज़ उठाई थी कि स्पीकर के साहब की FIR हो जाए, लेकिन FIR हो क्यों नहीं रही है? FIR होगी तो बहुत सी अंदर की बातें खुल जाएंगी, जो कौन कौन और शामिल हैं, अधिकारी भी शामिल हैं, अफसर भी शामिल हैं, वो खुल। आप मतलब आप मानेंगे नहीं, FIR करा के हटेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। हम कोई भी रिकवरी कर दो, कह तो रहे रिकवरी करने को तैयार है हम। ये तो वही बात हो गई, चोर से पैसे लेते रहो और छोड़ते रहो। और यही अगर कोई सिंपल, अगर लेमैन की तरफ से बात की जाए, अगर आप जैसे या व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता तो क्या आप पर कार्रवाई नहीं होती? मेरे पर 1 सेकंड के पहले शायद मेरे से रिकवरी तो बाद में करते, पहले तो मुझे डंडे मार मार के वो चौकी में ले जाते, वहीं बिठा देना था उन्होंने अंदर। मेरे दोहरा मापदंड सर, कौन से कानून की किताबें होती है जो प्रशासन जो पढ़ता है? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। आपके पास पूरा प्रावधान है, एक्ट बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, आप उसको उसके हिसाब से काम करते रहो। ये पॉलिटिकल प्रेशर जो है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कहने की होती है और ये डालते भी हैं पॉलिटिकल लोग। हमने साफ कह दिया है, गलत किसी की बात मत सुनो। यू आर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नगर निगम, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, डू राइट थिंग्स, वी विल नेवर कम टू योर डोर, वी शुड नॉट कम टू योर डोर। बट सर, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, आप अगर लगातार आ रहे हैं, आपकी बात, आपका हम पत्र से हम आपकी बात का जवाब दे देते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं छवि खराब दिखती होगी, तभी शायद प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं कि आप बार बार यहाँ पर ना आएँ। लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जिस तरह से आपने वेंडिंग जोन की बात रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक बात आई थी, वो बता देंगे जरा, क्या कमिश्नर साहब ने आपको बोला है और क्या आपको आश्वासन दिया है? हमारे को सबको ये कहा गया है कि हम तुरंत ही, उन्होंने SC साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जितने भी नक्शे आए हुए हैं सेक्टरों के, उनको अप्रूव करके जल्दी दो। और साथ में जॉइंट कमिश्नर साहब को बुलाया, विनेश जी को, उनको कहा है कि टेम्परेरीली, यानी कि जगह साफ़ करा के इनको जहाँ पे भी वेंडिंग जोन है वहाँ खड़ा कर दो। हाँ, तो फिलहाल आपको वहाँ बैठने के लिए अनुमति दे दी गई है या फिर कहा है? मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं दिया? नहीं, अभी कुछ नहीं है, बल्कि हम कल फिर उनसे बात करेंगे कि आप चलिए हमारे साथ, वहाँ जगह साफ़ कराइए, इनको बैठने दीजिए। हम पुलिस कमिश्नर या DCP के पास भी जाएंगे। जिस तरह से आपकी बात मानी जाती है, जैसा उन्होंने आपको आश्वासन दिया, तो जब प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी आश्वासन देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा भी करेंगे। दूसरी बात, अब अगर उन्होंने आपको आश्वासन दिया तो क्या आप उनका धन्यवाद ही बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, हम पूरी तरह से उनका, वो सुनते हैं, वो हम पहले, सबसे पहले तो उनका यही धन्यवाद करते हैं। हम चाहे 10 बारी आए, चाहे 15 बार, जितनी बारी भी आए,
जो जिस तरह से वो सुनते हैं हम उनका पूरा धन्यवाद करते हैं कि वो समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए धन्यवाद सर। तो दूसरा एक जो आपने सुना कि जिस तरह से अतिक्रमण हटाने वाली बात की जाती है, तो अतिक्रमण हटेगा क्योंकि वो विधायक जी का सपना है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपको राकेश जी ने समझाया, बड़े अच्छे शब्दों में समझाया कि अतिक्रमण जो है वो हटाने के साथ साथ जो गरीब का जो पेट है उस पेट को ना हटाया जाए, उसके पेट को ना काटा जाए, क्योंकि जो गरीब है अगर कमाएगा नहीं तो कहीं ना कहीं वो चोरी डकैती वाला सिस्टम अपनाएगा, तो कहीं ना क्रिमिनल बन जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं गवारी बात नहीं है। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पे जो और भी है। मैडम आप खुश हैं अब? मैम सर अभी तक तो हम लोग खुश हैं, जैसे आश्वासन दिया गया है, अगर आश्वासन ना पूरा हुआ तो उसमें तो फिर दोबारा वही प्रॉब्लम हो जाएगी सर, हमें घर बैठना पड़ेगा, हम कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे। तो फिलहाल जिस तरह राकेश जी कह रहे हैं कि अंदर गए थे, बातचीत हुई है, आश्वासन दिया गया है, तो उस आश्वासन को मानते हुए क्या आप धन्यवाद करना चाहेंगे? सर मैं तो बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ और उससे ज़्यादा धन्यवाद और बड़ा करना चाहूँगी जब हमें बिठा दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो आपका जिस तरह से देखा आपने, जिस तरह से लोगों ने कहीं ना कहीं कमिश्नर का यहाँ पर धन्यवाद भी जताया है, क्योंकि जिस तरह से उनको आज उनकी बातें सुनी भी गई हैं और सुनने के बाद उन बातों के ऊपर संज्ञान लिया गया है, और संज्ञान लेने के बाद फिलहाल टेम्परेरी जगह देने की बात कही है, टेम्परेरी बैठने की बात की गई है, ये सबसे बड़ी बात है। और फिलहाल जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, फिलहाल उस खबर को आवाज़ अपनी बनकर उस खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। और फिलहाल कमिश्नर का इन्होंने धन्यवाद किया है, और कमिश्नर को कहीं ना कहीं दोबारा मिलकर एक बार उस जो चिन्हित जगह है वहाँ पर जाकर ये लोग अपना साफ़ सफाई करवाने की बात कहेंगे, और आगे अपना जो वेंडिंग जोन जो एक्ट है, पॉलिसी है, उसके लिए आगे फर्दर बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो लगातार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। एक यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका कल आप हाँ क्या हुआ था आपके साथ? कल सर मैं बर्तन मिट्टी लगा रखा हुआ था, मेरे को आए वहाँ से। कोई तोड़फोड़ भी की थी आपके साथ? नहीं सर, खाली भाई ये बोला कि उन्होंने कि आपको चलो एसएचओ साहब बुलाया हुआ है, आप ऐसे कर रहे हो, आप गुंडाई करो, ये है। आप गुंडागर्दी भी करते हो? हाँ, सर करते हो? मतलब ये कि जो मैंने अपना बच्चे पाल रहा हूँ इसी कारण गुंडागर्दी है? हाँ, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने पेट के लिए, कोई और कोई नहीं, ना चोरी कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। चोरी करवाना चाहती है क्या? हाँ भाई, ये मतलब कि यही इसी उल्टा करके, मतलब उल्टा मकसद में बात करते, मैं कह रहा ऐसा करो दूंगा, बस इस कारण से लंबे मतलब यही होता है। लंबे का मतलब ये होता है कि घेर के कूटेंगे, अगर आपने रोटी कमानी है तो ईमानदारी से कमानी है, तो कहीं कुटवाने के लिए तैयार भी हो जाओ। ऐसी बातें कहीं ना कहीं अपशब्द बातें अच्छी नहीं लगती हैं। गरीब आदमी है और गरीब आदमी की आवाज़। जी सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर ऐसा है, जब तक हमारी कमिश्नर साहब जब तक वहाँ रेडी फड़ी लगाने के लिए वहाँ प्रशासन को नहीं बोलता, जब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। सर देखो ये भी गलत बात है सर आपकी। देखो सुनो तो पहले 1 मिनट में बता रहा हूँ। देखो आपकी बात सुनी गई है, अंदर आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, बात सुनी भी गई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया गया है। अब एक चीज़, एक पॉलिसी होती है, एक हाथ उन्होंने बढ़ाया तो एक हाथ आप भी बढ़ाइए। सर हमारे को पिछले 2.5 महीनों से सारे अवसर आपके खुले हुए हैं सर। 4 दिन बाद भी आप आके यहाँ पर अपना धरना दे सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट एक प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बात कही है तो उसका भी मान रखना चाहिए। सर हम अभी कितने दिन और वेट करें? 2.5 महीने तो हमारे को हो गए बिल्कुल खाने के लिए पैसे। आपका प्रतिनिधिमंडल कह रहा है कि आश्वासन दे दिया गया है, और आश्वासन में 2-4 दिन का समय लग सकता है उसको, तो 2-4 दिन तक वेट कीजिए। सारे रास्ते आपके खुले हुए हैं। ठीक है बहुत बहुत। तो खबर को जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। देखिए जो इनका कोरोना जो डेथ थी उनमें जहाँ तक धांधली की बात कर रहे हैं, तो हमने इंक्वायरी करवाई थी, उसमें 2-3 बंदों के नाम जो है आए हैं, जो इंक्वायरी में लिखा है भाई इनको गलत पेमेंट हुई है, तो उनको हमने रिकवरी का जो है नोटिस दे दिया है। और अगर उनकी रिकवरी नहीं होती है तो हम दूसरा जो एक्शन है उनको वो भी जो है करेंगे उनके खिलाफ, चाहे हमने FIR ही क्यों नहीं दर्ज करवाना पड़े। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि FIR जरूरी है, हमारे को रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन पहले FIR करेंगे तभी रिकवरी हो पाएगी सर। नहीं, पहले जो है ना हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो कोई ज़रूरी नहीं है FIR, हमने जो है ना खुद जो है ना वो रिपोर्ट जो देखी है उसकी जांच जो है ना अच्छी तरह करवाई है। पहले हम रिकवरी करवाएं, उसके बाद ही जो है ना अगर कोई पॉसिबल हुआ तो वो देखेंगे हम लोग। सर दूसरा एक मामला लेकर आए थे वेंडिंग जोन का, जिस तरह 20 सेक्टर में या फिर और जो पंचकुला के शहरों में लगी हैं जो वेंडिंग जोन लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे कहते हैं वेंडिंग जोन जब तक नहीं बना तब तक हमें रहने की वहाँ परमिशन दी जाए, काम करने का परमिशन दी जाए सर। उसके बारे में हम विचार विमर्श जो है कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कब्जा या इंक्रोचमेंट जहाँ भी होती है तो वो हम कोशिश करते हैं कि उसको हटाएं, और किसी किस्म का कोई लोगों को देखिए परेशानी तो उसमें होती है। देखिए अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, एक तो टेम्परेरी जो हमारा ये जो रेडी हैं, टेम्परेरी लोगों ने जो है ना अपना वो शेड्स बनाए हुए हैं, कहीं जो है रेडी खड़ी की हुई है, तो उसको हम बार बार हटाते हैं। और जो वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन केवल इन्हीं लोगों के लिए है, वो हम जगह निर्धारित करेंगे और फिर जो है उनको वहाँ पर हम लोग जो है बिठाएंगे। तो सर फिलहाल ये लोग कह रहे हैं 20 सेक्टर में जो जगह है या फिर 4 सेक्टर की तरफ जो बात कर रहे हैं, कुछ जगह जो है वो साफ करा के निगम वहाँ पे हमें अलॉट कर दे, या फिर निगम में फिलहाल टेम्परेरी बैठाने की कोशिश कर दे। टेम्परेरी ही बिठाए जा सकते हैं, बाकी अलॉट करने की हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कि हम किसी को जो है ऐसे जगह जो है वहाँ दे दें, क्योंकि सारी ज़मीन जो है हमारी
यहाँ पर पंचकुला में वो HSVP की है। तो सर क्या फिलहाल टेम्परेरी बैठने की व्यवस्था की जाएगी इनकी सर? टेम्परेरी बैठने की व्यवस्था को हम जो है देख रहे हैं कि उनकी जो है कहीं ऐसी कोई बात होती है तो ज़रूर हम किसी की वो मदद करेंगे।